how are you all? I hope you all must be going very well. Welcome to the new session of Science Class 4, chapter number 11, that is about air, water, and weather. Students, today we will discuss about the very three important concept of our natural environment. All right, that is what? First of all, role of the sun in weather change. All right. Secondly, we will learn about air, then water, and then the very important phenomena that is of water cycle. Now, student, what they have asked you to do is that you have to look at the pictures given below and identify the weather and write their names in the space provided. So, over here, what they have given you three different pictures of some weather conditions. ठीक है एंड हमें इन वेदर कंडीशंस को आइडेंटिफाई करना है एंड इनके नेम्स को लिखना है जैसे कि द वेरी फर्स्ट पिक्चर यू कैन सी इज दैट इज ऑफ व्हाट कि यहाँ पे जो वेदर है वो कैसा है हॉट वेदर है बिकॉज द सन इज शाइनिंग वेरी ब्राइटली इन द स्काई ठीक है तो वी कैन से दैट इट इज अ काइंड ऑफ सनी वेदर राइट देन secondly it is what rainy. Why? Because it is raining. ठीक है आप देखो यहाँ पे जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं अम्ब्रेलास कैरी कर रखा है उन्होंने बारिश हो रही है so such environment or such weather condition is known as rainy. And in third you can see what it is a kind of very pleasant weather. ठीक है so यहाँ पे क्या है it is a kind of very pleasant weather so we can say this is a spring weather. Why? Because इस वक्त क्या हो रहा है यहाँ पे the flowers are blooming, all right, and the environment or the weather conditions are very cool and pleasant. So what is weather? Weather is a physical state of the atmosphere at a given time described in terms of air, clouds, air pressure, humidity, rain and sunshine of a प्लेस वेदर क्या है किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम में वहाँ के एटमॉस्फेयर की जो फिजिकल स्टेट होती है ठीक है एंड उस फिजिकल स्टेट को हम एयर क्लाउड एयर प्रेशर ह्यूमिडिटी रेन सनशाइन इस टर्म्स में डिस्क्राइब करते हैं दैट इज नोन एज वेदर मोस्ट ऑफ अवर ज़्यादातर हमारी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती है उन्हें वो इन्फ्लुएंस्ड होती है बाय द चेंज इन वेदर ठीक है अगर वेदर चेंजेस आते हैं आपके सराउंडिंग में तो आपकी डेली रूटीन एक्टिविटीज भी स्टूडेंट्स उससे अफेक्ट होती है ऑलराइट जैसे कि मान लो कि हमने प्लान बनाया था कि वी विल गो फॉर अ पिकनिक और फॉर अ ट्रिप ऑलराइट टुडे बट सडनली इट स्टार्ट्स रेनिंग ठीक है सो नाउ वी कैन नॉट गो आउटसाइड सो देयरफॉर व्हाट हैपेंड इज कि हमारी जो एक्टिविटी थी विच वी हैव प्लान्ड दैट वाज कैंसल आउट जस्ट बिकॉज ऑफ द चेंज इन वेदर. The change in weather occurs due to the sun. So सबसे मेजरली क्या है कि वेदर में जो चेंज आता है वो सन की वजह से आता है. द सन्स हीट सन की जो हीट होती है उससे एक्चुअल में हमारे एयर ऑफ मूवमेंट में इफेक्ट आता है एंड ऑल्सो इट गिव्स राइज टू विंड्स. इट ऑल्सो कॉजेज चेंजेस इन द स्टेट ऑफ वाटर. ठीक है सन की हीट की वजह से वाटर की जो स्टेट है उसमें भी वी यूजुअली ऑब्जर्व द चेंजेस एंड द चेंजेस इन द कंडीशन ऑफ एयर. ठीक है एंड उसके साथ साथ एयर एंड वाटर में जो changes आते हैं उनके conditions में भी at a particular place that also causes changes in the weather. Now most of our day to day activities, so as I told you कि ज़्यादातर जितनी भी हमारी day to day activities है they are being influenced by the change in weather. First of all, we have the topic that is role of the sun in weather change. Weather change में sun का क्या role है? So, students, sun एक बहुत vital role play करता है in changing the weather condition. As we all know, the earth moves around the sun, है ना? And जो ये motion होता है earth का round the sun, that is called what? Revolution. So while revolving यानी कि जब अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है उस पर्टिकुलर टाइम पे द पार्ट ऑफ द अर्थ का वो पार्ट जो नियरर टू द सन है वहां पे वार्मर एंड लॉन्गर डेज होते हैं ठीक है एंड इसीलिए उस पार्ट पे हम पर्टिकुलर टाइम पे क्या मानते हैं कि इट इज समर एंड द पार्ट ऑफ द अर्थ एंड अर्थ का वो पार्ट जो अवे फ्रॉम द सन है सन से दूर है वहां पे कोल्डर एंड शॉर्टर डेज होते हैं एंड देयरफॉर एट दैट टाइम इट इज विंटर इन दिस पार्ट ऑफ द अर्थ. Therefore, what we can say कि revolution की वजह से there are change in seasons.
द अर्थ ऑल्सो रोटेट, अर्थ भी हमारा क्या करता है अपने एक्सेस पे। सो एक तो अर्थ का मोशन था अराउंड द सन विच वॉज नोन एज रिवोल्यूशन, बट उसके अलावा अर्थ अपने ही एक इमेजिनरी एक्सिस पे भी मूव करता है, एंड that motion is called rotation of the earth. See, the earth also rotates on its axis. Axis क्या है? एक imaginary line है which runs through the north and south poles of the earth. And this motion, ये जो motion है, that is called rotation. How many time period? How much time period? 24 hours. So earth 24 hours का time period लेता है अपनी एक rotation को complete करने में. And rotation की वजह से day and nights cause होते हैं. डेज आर वार्मर, डेज आपके वार्मर होते हैं, नाइट्स आपकी कूल होती है, एंड एट नून टाइम पे क्या होता है, सन जब हमारे बिल्कुल ओवरहेड होता है नून टाइम पे, इट गेट्स वेरी हॉट वाइल इन द मॉर्निंग एंड द इवनिंग इट्स कूलर. सो हेंस वी कैन से कि जो ये डेली रोटेशन है ऑफ द अर्थ, इट अफेक्ट्स द वेदर. विंड्स आर कॉज्ड, स्टूडेंट व्हाट दे सेइंग कि विंड्स का जो मूवमेंट है वो सन की हीट की वजह से भी होता है, बिकॉज सन क्या करता है, एयर को हीट कर देता है, जिसकी वजह से ही जो एयर है इट बिकम्स वार्मर, एंड वार्मर एयर इज वेरी लाइटर ऑल्सो, हल्की होती है. ठीक है. सो क्योंकि अब वो एयर वार्म एंड लाइट हो चुकी है, इट गोज अप, ये ऊपर जाना शुरू करेगी, एंड जो कूल एयर है इट गोज डाउन, वो नीचे आ जाती है. एंड दिस मिक्सिंग ऑफ एयर, इस एयर के मिक्स होने से विंड्स कॉज होती है. द हीट ऑफ द सन, सन की हीट की वजह से भी वाटर की स्टेट पे चेंजेस आते हैं इन द एयर एंड इन द नेचर, एंड ऑल्सो इट कॉजेस चेंजेस इन वेदर. Now next we have the topic air. Air is one of the primary element that makes life on the earth possible. ठीक है, एक बहुत मेजर एलिमेंट्स में से एक है एयर, जिसकी वजह से अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है. एंड एयर क्या है, मिक्सचर है ऑफ मेनी गैसेस. अलॉन्ग विद दैट, गैसेस के साथ एयर में वाटर वेपर, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ डस्ट भी प्रेजेंट होते हैं. एंड अवर अर्थ, हमारा अर्थ जो है एक लेयर ऑफ एयर से सराउंडेड है, एक थिन ब्लैंकेट जो है एयर का, इट इज सराउंडिंग अवर अर्थ एंड नोन एज एटमॉस्फेयर. ऑलराइट, वी कैन नॉट सी एयर, हम एयर को देख नहीं सकते, बट हम एयर को फील कर सकते हैं व्हेन इट मूव्स, व्हेन इट ब्लोज. एंड दिस मूवमेंट ऑफ एयर, एयर का जो मूवमेंट होता है, दैट कॉजेज विंड. ठीक है, द मूवमेंट ऑफ विंड ऑल्सो अफेक्ट्स द वेदर, एंड इस विंड के मूवमेंट से वेदर भी अफेक्ट होता है. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज सी एंड लैंड ब्रीज. ठीक है, व्हाट आर दिस सी एंड लैंड ब्रीज? सो बोथ लैंड एंड वाटर, स्टूडेंट्स व्हाट दे से कि लैंड एंड वाटर दोनों ही सन की हीट की वजह से वार्म हो जाते हैं. हाउएवर, लेकिन जो लैंड वाला पार्ट है वो क्या, वाटर के कंपैरिजन में फास्टली हीट होता है, एंड ऑल्सो फास्टली ही कूल डाउन भी हो जाता है एज कंपेयर टू वाटर. सो दिस कूलिंग, इस कूलिंग एंड हीटिंग की वजह से, ठीक है, दिस कूलिंग एंड हीटिंग ऑफ द लैंड एंड वाटर गिव्स राइज टू सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज. एंड ये मेनली कहाँ होता है, इन द कोस्टल रीजन्स. राइट, सी ड्यूरिंग द डे टाइम, अब सबसे पहले बात कर रहे हैं डे टाइम की, तो डे टाइम पे सी जो है हमारा कूल होता है और लैंड वार्म होती है. सो जो हॉट एयर है अबव द लैंड, ठीक है, वो राइज अप यानी कि ऊपर की तरफ उठती है, एंड जो कूल एयर है अबव द सी, इट ब्लोज टुवर्ड्स द लैंड, एंड वो तुरंत क्या है, लैंड के टुवर्ड्स भागती है, ब्लो करती है उसके प्लेस को ऑक्यूपाई करने के लिए. एंड दिस मूवमेंट, एंड यही जो मूवमेंट है ब्रीज का फ्रॉम द सी टुवर्ड्स द लैंड during the daytime, that is called sea breeze. All right, चलो. Now amazing fact they have given you that a wind, एक wind को breeze कहा जाता है, gale भी कहा जा सकता है, और a storm also. Depends कि wind की movement की speed क्या है. ठीक है, एक जो gusty wind होती है that is called a breeze. एक gale जो है वो क्या है, strong wind को gale कहा जाता है, and एक storm कब होता है, when it is accompanied by lightning and thunder. इट इज कॉल्ड अ थंडरस्टॉर्म. ठीक है, एक स्टॉर्म के साथ जब लाइटनिंग एंड थंडर भी हो, उसे कहा जाता है थंडर स्टॉर्म. नाउ ड्यूरिंग द नाइट टाइम, तो डे टाइम पे तो सी ब्रीज ब्लो करती है इन द कोस्टल रीजन, लेकिन ड्यूरिंग द नाइट टाइम पे जो ग्राउंड यानी कि जो लैंड वाला पार्ट है, इट कूल्स मोर क्विकली, इट जल्दी कूल डाउन हो जाता है, बट द सी स्टेज वार्म.
सो जो वार्म एयर अबव द सी है, सी के ऊपर जो वार्म एयर है वो राइज अप करती है, एंड जो कूल एयर थी अबव द ग्राउंड इट रशेस, अब वो ब्लो करती है उसे रिप्लेस करने के लिए, एंड इस तरीके से विंड ब्लो करती है फ्रॉम लैंड टू सी। एंड दिस मूवमेंट, यहाँ पे जो मूवमेंट हुआ ब्रीज का फ्रॉम द लैंड टूवर्ड्स द सी, किस टाइम पे? एट द राइट टाइम, दैट इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक वाटर। वाटर, एज वी ऑल नो कि हमारे अर्थ का 2/3 पार्ट जो है वो वाटर से कवर्ड है, एंड मोस्ट ऑफ द वाटर जो है सीज एंड ओशन से प्रेजेंट होता है। उसके अलावा लेक्स, रिवर, वेल, अंडरग्राउंड रिजर्वोयर्स, these are the different sources of water on the earth. The heat of the sun, सन की हीट की वजह से भी क्या होता है, वाटर की स्टेट्स पे चेंजेस आते हैं। So first of all we have the topic evaporation. What is it? See, the sun heat, सन की हीट से जो वाटर है वो अपने वाटर वेपर यानी कि गैसियस स्टेट में आता है। This process is known as evaporation. See, water when it changes into water vapor, ठीक है, वाटर जब वाटर वेपर में चेंज होता है ड्यू टू हीट ऑफ द सन, सन की हीट की वजह से, दैट इज नोन एज विच प्रोसेस? इवेपोरेशन प्रोसेस। ऑलराइट, एंड ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो हमारे अर्थ पर चलता रहता है। सो व्हेन द वेदर इज वार्म, जब वेदर वार्म होता है तो जो वाटर है आपका, ठीक है, कहाँ से? डिफरेंट वाटर बॉडीज से वो इवेपोरेट हो जाता है ड्यू टू द हीट ऑफ द सन, एंड किसके साथ? एयर के साथ मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से एयर में मॉइस्चर ऐड हो जाता है एंड हमारी एयर ह्यूमिड हो जाती है। इवेपोरेशन में भी स्टूडेंट्स, अब इवेपोरेशन स्लो भी हो सकता है, फास्ट भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स, यानी कि कुछ फैक्टर्स है जो रेट ऑफ इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। नंबर 1 इज विंड, ठीक है। सो व्हेन द वेदर इज विंडी, जब वेदर आपका विंडी होता है, बहुत तेज हवाएं चल रही होती है, उस टाइम पे इवेपोरेशन रेट फास्टर होता है, बिकॉज ये जो मूविंग विंड है ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है मोर क्विकली। सेकेंड फैक्टर इज टेम्परेचर। सो व्हेन द सन शाइन्स ब्राइटली, जब सन बहुत ब्राइटली शाइन कर रहा है या टेम्परेचर हाई है, तब भी हमारा इवेपोरेशन रेट काफी फास्टर होता है। देन थर्ड वी हैव ड्राई एयर। सो इवेपोरेशन टेक्स प्लेस फास्टर, इवेपोरेशन तब भी फास्टर होता है जब एयर काफी ड्राई होती है, बिकॉज ड्राई एयर जो है मोर वाटर कंज्यूम करती है एज कंपेयर टू मॉइस्ट एयर। फोर्थ फैक्टर है सरफेस एरिया। सिर्फ द एक्सपोज सरफेस एरिया, ठीक है, लिक्विड का जो एक्सपोज सरफेस एरिया अगर वो लार्जर है तो इवेपोरेशन रेट भी फास्टर होता है। नेक्स्ट प्रोसेस वी हैव इज कंडेंसेशन। नाउ कंडेंसेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, यानी कि अब क्या होता है, जब हमारा वाटर वेपर, सी, पहले वाटर कन्वर्ट हो रहा था वाटर वेपर में, अब वाटर वेपर किस में कन्वर्ट होता है? वाटर में, बाय कूलिंग, ठीक है, कूल डाउन होने की वजह से, कोल्ड टेम्परेचर की वजह से, दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन, इसे कहा जाता है कंडेंसेशन। एंड ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है जो हमारे एनवायरनमेंट में कंटिन्यू रहता है। सो इट इज द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर इन द एयर इज चेंज इनटू लिक्विड वाटर। नाउ इट इज ऑपोजिट ऑफ इवेपोरेशन, एज आई टोल्ड यू कि जस्ट रिवर्स या ऑपोजिट प्रोसेस है इवेपोरेशन का, बिकॉज जैसे जैसे वाटर वेपर राइज अप यानी कि ऊपर की तरफ एयर में जाते हैं, ये कंडेंस होकर टिनी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड ये ड्रॉपलेट्स फिर मिलकर क्या बनाती है? क्लाउड्स बनाती है। एंड व्हेन द क्लाउड्स, एंड जब क्लाउड्स आपके काफी हैवी हो जाते हैं तो वाटर वेपर धीरे धीरे वाटर में ट्रांसफॉर्म होता है एंड इट फॉल्स डाउन एज रेन, एंड सारा पानी नीचे आ जाता है एज अ रेन, ठीक है। फॉग, ड्यू, फ्रॉस्ट, ये सभी कंडेंसेशन प्रोसेस की वजह से ही फॉर्म होते हैं। लेट्स सी हाउ। सो नंबर 1 वी हैव रेन। सो व्हेन वाटर इवेपोरेट्स, जब वाटर इवेपोरेट करता है तो उसके वेपर ऊपर की तरफ राइज अप होते हैं, और ऊपर जाके वाटर वेपर कूल डाउन हो जाते हैं, बिकॉज ऊपर का टेम्परेचर लो होता है, तो वहां पे जाके वाटर वेपर कूल डाउन होते हैं, एंड अगेन टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर में चेंज हो जाते हैं। देन ये सारे ड्रॉपलेट्स मिलकर बनाती है क्लाउड्स, एंड क्लाउड्स व्हेन बिकम हेवी, ठीक है, जब क्लाउड्स हेवी हो जाएंगे वाटर की वजह से, वो उस वाटर को और कोल्ड नहीं कर पाते हैं, एंड सारा पानी वापस नीचे आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ रेन। सेकेंड वी हैव फॉग। सो व्हेन वाटर वेपर, अब जब वाटर वेपर आपका बहुत ज्यादा कोल्ड एयर के साथ मिक्स होता है एंड देन चेंज इनटू ड्रॉप्स ऑफ वाटर, उसके बाद वो वाटर ड्रॉप्स पे चेंज हो जाता है, तो वहां पे उसके बाद एक ब्लैंकेट ऑफ क्लाउड्स का एक ब्लैंकेट बनने लगता है जस्ट अबव द वाटर और लैंड,
एंड वहां पे फिर किसका फॉर्मेशन होगा? फॉग का। राइट, नेक्स्ट वी हैव ड्यू। सो इन विंटर्स में जब वाटर वेपर जो कि हमारे ऑलरेडी एयर में प्रेजेंट होता है वो कंडेंस होता है व्हेन इट टचेस एनी कोल्ड सरफेस, and over there the small droplets of water are formed which are called dew. Next we have frost, so when it is very cold, जब बहुत ज़्यादा ठंड है तो जो ड्यू या सरफेस वाटर है वो फ्रीज हो जाता है into tiny white crystals which is called frost. Next we have hail, so when raindrops, जब raindrops जो है एक बहुत ही कोल्ड रीजन, एटमॉस्फेयर के ठंडे से रीजन से पास होती है रेनड्रॉप्स, तब वो फ्रीज हो जाती है, देन दे फॉर्म हेल। नेक्स्ट वी हैव स्नो, व्हेन वाटर वेपर, अब जब वाटर वेपर डायरेक्टली आइस पे टर्न होता है विदाउट एवर पासिंग थ्रू अ लिक्विड स्टेट, यानी कि लिक्विड स्टेट पे वो जाता ही नहीं है, डायरेक्टली किस पे? सॉलिड स्टेट पे आ जाता है व्हेन वाटर वेपर। ठीक है, तो उसे आप बोलते हो स्नो। एंड स्नो कब बनेगा? क्योंकि वाटर वहां पे कंडेंस हो जाता है एक आइस क्रिस्टल के अराउंड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक दैट इज वाटर साइकिल। नाउ द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, स्टूडेंट्स एज आई टोल्ड यू कि ये इवेपोरेशन और कंडेंसेशन प्रोसेस हमारे नेचर में चलते रहते हैं नेचुरली, एंड ये कॉन्टिन्यूसली हमारे नेचर में द टेक प्लेस, दीज टू प्रोसेसेस, एंड दिस प्रोसेस, इनके कॉन्टिन्यूस कंबाइनेशन को कहा जाता है वाटर साइकिल। सो वाटर इवेपोरेशन, एक्चुअली वाटर क्या, लेक, रिवर, सीज, ओशियंस या जितनी भी अदर वाटर बॉडीज है वहां से पहले पानी इवेपोरेट करता है, ऊपर जाता है, कंडेंस होके क्या बना लेता है? क्लाउड्स बना लेता है। एंड देन द क्लाउड्स, जब क्लाउड्स बहुत ज्यादा हैवी हो जाएंगे, यानी कि दे कैन नॉट होल्ड द वाटर एनी मोर, ठीक है, देन दे फॉल डाउन, फिर सारा पानी नीचे आ जाता है एज प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्लीट, हेल और स्नो, एंड इससे जितनी भी वाटर बॉडीज है वो दोबारा फिल हो जाती है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज वाटर। ठीक है, एंड वाटर के अंदर जो भी इम्प्योरिटीज हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं, एंड उन्हें कैसे प्योरीफाई किया जा सकता है, दैट वी हैव टू डिस्कस। सो वाटर इज सपोज टू बी, स्टूडेंट्स क्या माना जाता है कि वाटर आपका प्योर एंड क्लीन होना चाहिए। हाउएवर, लेकिन जो पानी वेल, रिवर या लेक पे होता है वो प्योर नहीं होता, बिकॉज इट कंटेन्स इम्प्योरिटीज, एंड इन एडिशन उसके साथ वाटर में जर्म्स भी हो सकते हैं। सो देयरफॉर इसीलिए वाटर को क्लीन करना जरूरी है बिफोर यूज। सो ये जो इम्प्योरिटीज है स्टूडेंट्स, इट कुड बी सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। जो सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज होती है लाइक सॉल्ट, इन्हें हम देख नहीं सकते हैं, बट जो इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज है लाइक स्टिक, मड, स्टोन एक्सेट्रा, दे कैन बी इजिली सीन इन द वाटर। एंड इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज को वाटर में से रिमूव किया जा सकता है बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड। नंबर वन, वी हैव सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या है? सेटलिंग ऑफ हेवी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज, जितनी भी हेवी या जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज है जब वो पानी में नीचे सेट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। एंड सेडिमेंटेशन मेथड को यूज किया जाता है पानी में से सैल्ट को रिमूव करने के लिए। सेकेंड वी हैव डिकेंटेशन। डिकेंटेशन क्या है? डिकेंटेशन आपका नेक्स्ट स्टेप होता है आफ्टर सेडिमेंटेशन। मीन्स व्हाट? ठीक है, जब आपका क्लीन वाटर जो है ओवर द सैंड आ जाता है, ऊपर आ जाता है, ठीक है, वो जो सैंड नीचे सेटल हो चुकी है ना, उसे आप सेडिमेंट कहते हो, तो सैंड तो नीचे सेटल हो जाती है, बट ऊपर जो आपका वो क्लीन वाटर होता है आप उसे बहुत स्लोली क्या कर देंगे, एक दूसरे कंटेनर में पोर कर देंगे, एंड सारी सैंड नीचे रह जाती है। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिकेंटेशन। राइट, एंड थर्ड वी हैव फिल्ट्रेशन। एट होम, अपने घर में भी हम इसे यूज करते हैं। कैसे? व्हेन वी पोर टी, या टी पोर करते हो तो आप उसके लिए एक स्ट्रेनर का यूज करते हो, सो दैट टी लीव्स को रिमूव कर दिया जाए। इन स्कूल लैब में स्टूडेंट्स क्या करते हैं? फिल्टर पेपर के थ्रू जितने भी अनसाइटली इम्प्योरिटीज है, यानी कि जिन्हें देखा नहीं जा सकता, उन इम्प्योरिटीज को सेपरेट आउट करने के लिए स्कूल लैब में स्टूडेंट्स क्या करते हैं? फिल्टर पेपर का यूज करते हैं। सिमिलरली इस तरीके से हमारा अर्थ का जो सरफेस वाटर है वो भी फिल्टर होता है। कैसे? व्हेन इट मूव्स थ्रू द वेरियस लेयर ऑफ द सॉइल। ठीक है, नीचे जब पानी क्या अंडरग्राउंड वाटर में जाने के लिए क्या करता है? सॉइल भी डिफरेंट लेयर्स को क्रॉस करता हुआ जाता है, तो अपने आप वो सारा पानी फिल्टर होता चला जाता है। ठीक है, एंड दो अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है, भले ही ये जो अंडरग्राउंड वाटर है, ये जो अदर सोर्सेज के थ्रू आपको पानी मिलता है, ये भले ही आपको क्लीन दिखे, इट मे अपीयर क्लीन, बट स्टिल इसके अंदर कुछ सॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती है। तो पानी में जितनी भी सॉल्युबल इम्प्योरिटीज है स्टूडेंट्स, उन्हें रिमूव करने के लिए वी कैन अडॉप्ट दिस मेथड नोन एज बॉइलिंग।
बॉइलिंग एक ऐसा मेथड है जिससे आप पानी की सॉल्युबल इम्प्योरिटीज को रिमूव कर सकते हो एंड उसके साथ साथ पानी में जो जर्म्स है वो भी किल हो जाते हैं। उसके अलावा वी हैव सम केमिकल्स लाइक क्लोरीन, ब्लीच। ये क्या करता है, ये वाटर को डिस्टिंक्ट करते हैं, यानी कि इसमें से जर्म्स को किल कर देते हैं, सो दैट वाटर बिकम्स प्योरिफाइड। और वहीं आपके पास एक और केमिकल है पोटेशियम परमैंगनेट। इससे क्या किया जा सकता है, इम्प्योरिटीज को ऑक्सीडाइज किया जा सकता है। ऑलराइट, नाउ लेट अस रिकॉल द चैप्टर। सो द सन क्या करता है, सन ही है जिसकी वजह से सारे वेदर चेंजेस आते हैं। इट कॉजेज विंड्स टू ब्लो, इट आल्सो चेंजेस द स्टेट्स ऑफ वाटर। सेकेंडली लैंड जो है एज कम्पेयर टू वाटर ज्यादा फास्टर रेट पे हीट भी होती है और कूल डाउन भी हो जाती है। थर्डली हॉट एयर जो है आपकी लाइटर होती है और वो राइज है, पैर के ऊपर की तरफ राइज होती है। वेराज जो कूल एयर है फ्रॉम द सराउंडिंग्स वो उस स्पेस को ऑक्यूपाई करती है और वहां पे विंड्स जो है दे आर सेट टू ब्लो। सेकेंडली द चेंज ऑफ वाटर का जो चेंज होता है इनटू वाटर वेपर ऑन हीटिंग, दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। एंड इवेपोरेशन रेट कब फास्टर होता है, जब टेम्परेचर हाई है। उसके बाद सेकेंड फैक्टर है कि एयर आपकी ड्राई और विंडी है। देन थर्ड एक्सपोज सरफेस अगर लार्जर है देन ऑल्सो द इवेपोरेशन रेट इज फास्टर। देन द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, दैट इज व्हाट, कि चेंज ऑफ वाटर वेपर का दोबारा वाटर में चेंज होना ऑन कूलिंग, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। एंड कंडेंसेशन की वजह से रेन, ड्यू, फ्रॉस्ट, फॉग, हेल एंड स्नो जैसी चीजें का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा वाटर के अंदर सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट होती हैं। इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को वी कैन रिमूव बाय सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड द फिल्ट्रेशन मेथड। वेयर एज द सॉल्युबल इम्प्योरिटीज जैसे कि जर्म्स वगैरह है, इनको आप रिमूव करते हैं बाय बॉइलिंग और बाय एडिंग सम केमिकल्स। ठीक है, या तो आप बॉइलिंग मेथड यूज कर सकते हैं या फिर क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर या पोटेशियम परमैंगनेट जैसे केमिकल्स का यूज कर भी हम पानी में से सॉल्युबल इम्प्योरिटीज को रिमूव कर सकते हैं। Alright, so the chapter is completed and I hope you must have understood very basic and very important concept of our environment, the nature. Alright, so let's meet very soon in the next session. Till then, keep going well and thanks to all.